जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में हम लोगों ने अभी तक 3 सेशन यानी कि लगभग 3 अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। भारत के भू आकृतिक प्रदेश तक के जो अध्याय हैं भारत के भूगोल से संबंधित, वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं और एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम अध्याय 2 जो कि भारत की भूगर्भिक संरचना के संबंधित है, और इस अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि विश्व की कैसे उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, और साथ साथ जो है समय के कालखंड में भारत की जो उत्पत्ति हुई और उसमें जो भारत की भूगर्भिक जो संरचना है, यानी कि भारत के धरती के नीचे, ये भारत के जो क्षेत्र है उसके धरती के नीचे की जो संरचना है, उसी संरचना के बारे में फ्रेंड्स पिछले अध्याय 2 में हमने पढ़ा था और उसी अध्याय पर जो है आधारित आज का ये क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर इसलिए बनाया गया है ताकि आप कॉन्सेप्ट को भूले नहीं और इस क्वेश्चन आंसर की मदद से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली है, यानी कि कौन सी चट्टान सिस्टम जो है वो भारत में नवीनतम है, यानी कि यहाँ पर नया की बात पूछी जा रही है और आपको परीक्षा में यहीं पे ध्यान देना है कि नया पूछा जा रहा है या पुराना। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस 2016 में पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, बात करें भारत के चट्टान प्रणाली की, तो भारत में जो चट्टान प्रणाली है उसमें प्री कैम्ब्रियन और पैलोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक टाइप के शामिल हैं, इस 4 प्रकार के, जिसमें प्री कैम्ब्रियन में जो है फ्रेंड्स आर्कियन, धारवार, उसके बाद कुडप्पा और विंध्यन, ये तीनों जो है प्री कैम्ब्रियन में शामिल है। जबकि गोंडवाना की बात करें तो ये जो है पैलोजोइक काल का है और पैलोजोइक काल के होने के कारण जो है यह एक नई भारत में जो है यह नवीनतम है, यह इनसे जो है नवीनतम है। तो फ्रेंड्स, ये जो गोंडवाना संरचना है ये भारत के विकास की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी बात करें तो बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से जो है ये भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है और इस संरचना का संबंध जो है दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन से है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कोयला भंडार की दृष्टि से जो है यह काफ़ी संपन्न क्षेत्र है। और उसके बाद बात करें तो दामोदर नदी बेसिन में जो है सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है डी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भूगर्भिक संरचना वाले अध्याय में पढ़ा था कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो किस विशाल भूखंड का भाग था, क्या जुरेसिक भूखंड का था, इंडियाना का था या आर्यावर्त का था। तो इन सब से जो है इसका कोई संबंध नहीं है, ये तीनों उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है गोंडवाना और भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः एक विशाल भूखंड गोंडवाना का भाग था। ये जो है आईएएस के परीक्षा 1995 में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, और यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि सत्य पूछा जा रहा है या असत्य। एग्जाम्स में बच्चे यहाँ पे गलत करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, कहा गया है, ये यूपी डोर में जो है पूछा गया है 2004 में क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कहा गया है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये बात सही है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वत को प्रदर्शित करते हैं। ये भी बात सही है। फ्रेंड्स, अगला कहा गया है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और एक और कहा जा रहा है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले की बृहत्तम भंडार है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है इसमें निम्नलिखित में सही है या गलत है। तो ये तीनों की बात करें तो ये ए, बी और डी ऑप्शन जो है सही है, जबकि सी ऑप्शन की बात करें तो ये गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है इसमें असत्य की बात करें तो सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया है अगला प्रश्न कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें बताया गया है कि दक्कन ट्रैप ये किससे संबंधित है,
वेस्टर्न घाट किससे संबंधित है? अरावली जो है ये क्या क्रिस्टेशियस आदि नूतन से संबंधित है? नर्मदा ताप्ती की बात करें तो कैम्ब्रियन से संबंधित है या अत्यंत नूतन से संबंधित है? यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, और इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं ये कूट में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। IAS के सन 1997 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ए जो है क्या 3-5-1-4 होगा, या 3-1-2-5 होगा, या 2-1-3-4 होगा, या 1-4-2-5 होगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। आपको इसमें समझ कौन सा आ रहा है? तो सबसे पहले समझने वाले की बात करें तो ये सी जो है ये अरावली पर्वत, ये चूँकि सबसे पुरानी है और सबसे पुरानी जो है प्री कैम्ब्रियन काल में आती है, तो इसे जो है हम सी को 2 से मिला सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट, जो कि एकदम नई है और यहाँ पर जो है ये उत्तर नूतन काल का है, तो ये जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है। इस प्रकार बी का हम 1 लगा सकते हैं। उसके बाद ए की बात करें तो ए का जो है फ्रेंड्स दक्कन ट्रैप की बात हो रही है, तो दक्कन ट्रैप जो है ये दक्कन ट्रैप की बात करें तो ये जो है क्रिस्टेशियस आदि नूतन काल से संबंधित है। और वहीं जो है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की बात करें तो ये जो है अत्यंत नूतन से संबंधित है। तो इस प्रकार आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो हुआ ये आंसर हुआ 3, उसके बाद 1, 2, 5। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बी जो ऑप्शन है जिसमें दिया गया है 3, 1, 2, 5, तो इस प्रकार हमारा जो उपयुक्त उत्तर होगा ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि शिवालिक श्रेणी जो है उसका निर्माण किसमें हुआ है? और यह क्वेश्चन जो है 42वीं BPSC के 1997 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या शिवालिक श्रेणी का निर्माण योजोइक काल में हुआ है, पैलियोजोइक काल में हुआ है, सेनोजोइक काल में हुआ है, या मेसोजोइक काल में हुआ है? यही जो है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिवालिक श्रेणी का जो है विकास, ये हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर है, तो शिवालिक श्रेणी का जो विकास जो है फ्रेंड्स ये सेनोजोइक काल में हुआ है। सेनोजोइक काल में क्यों हुआ है कि सेनोजोइक काल में ही जो है अभी की जो आकृतियां हैं हिमालय वगैरह का विकास हुआ है, और यही कारण है कि सेनोजोइक काल में जो है शिवालिक श्रेणी का विकास हुआ है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लघु हिमालय जो है स्थित है किसके मध्य में स्थित है? ये जो है लघु हिमालय इसके तरफ और इसके तरफ कौन है, किसके बीच जो है लघु हिमालय स्थित है? तो फ्रेंड्स लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय जो है फ्रेंड्स वो दक्षिण साइड से शिवालिक और ऊपर साइड से जो है ग्रेट हिमालय के बीच स्थित है। तो यानी कि यहाँ पे बात करें तो ये ग्रेट हिमालय है और यहाँ पर जो है शिवालिक हिमालय है और इसके बीच जो है लघु हिमालय है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और ये उत्तराखंड PCS 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो लघु हिमालय जो है ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है, और इस प्रकार हमारा उपयुक्त उत्तर जो है बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के दक्कन पठार पर, कौन से पठार की बात हो रही है? दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का जो निर्माण हुआ है ये कौन से युग में हुआ? क्या क्रिटेशियस युग में हुआ, कार्बोनिफेरस युग में हुआ, या प्लीस्टोसिन युग में हुआ, या मायोसिन युग में हुआ? और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड PCS 2012 में पूछे गए ये क्वेश्चन है। और ये जो भारत के दक्कन पठार जो बेसाल्ट निर्मित लावा वाले शैलों का जो निर्माण हुआ ये फ्रेंड्स क्रिस्टेशियस युग में हुआ, और इस प्रकार जो है इसका उपयुक्त उत्तर ए होगा। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड जो है थोड़ा थोड़ा सरका है। तो किधर सरका है? उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ, या पश्चिम की तरफ? और ये जो है फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये IAS के परीक्षा 1995 में पूछे गए क्वेश्चन है, और UP PCS 1993 में पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो पूरा चुंबकीय परिणामों से यह संकेत मिलता है कि भूतकाल में जो है भारतीय स्थलखंड जो पिंड जो है ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ खसक रहा है, और इस अध्याय में हमने आपको इसे बताया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि गोंडवाना लैंड जो है इसके टूटने का क्रम किस काल में प्रारंभ हुआ?
परमियन युग में, क्रिटेशियस युग में, जुरैसिक युग में या ट्रियासिक युग में। तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2002 में पूछे गए क्वेश्चन है और पूछा गया है कि गोंडवाना लाइन के टूटने का जो है क्रम कब प्रारंभ हुआ। तो गोंडवाना लाइन के टूटने के क्रम प्रारंभ होने की बात करें, ये जो है जुरैसिक युग में ये प्रारंभ हुआ था और इस प्रकार इसका उपयुक्त उत्तर जो है बी होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह कौन है? क्या धारवाड़ है, गोंडवाना है, विंध्यन है या कुडप्पा है? और फ्रेंड्स, ये भारत में जो कोयला उत्पन्न करने वाला जो भौमकीय समूह है, ग्रुप है, भूमि का जो खंड है, वो खंड जो है न कुडप्पा है, उसके बाद न विंध्यन है और न धारवाड़ है। ये जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है और गोंडवाना क्रम के जो चट्टानी क्षेत्र है ये कोयला संपन्न क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो है भूगर्भिक संरचना से संबंधित ये महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन से जो है आपने जो पीछे अध्याय पढ़ा आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।